बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन में बड़ी दफ़ा आता है इसमें से एनुअल एग्जाम में। तो टॉपिक का नाम है प्रोटीन। जो प्रोटीन्स होते हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी के आप कह लें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से एक है। तो उनमें से भी आप यूँ कह लें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल और सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी के लिए। तो बॉडी में आप देखें जितनी भी चीज़ें बनी हैं उनमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रोटीन मौजूद होता है। जैसे अगर हम देखें हमारी हड्डियों के ऊपर गोश्त है तो गोश्त प्रोटीन है, प्रोटीन से मिलकर बना है। ये डिफरेंट किस्म के एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से मिलकर ये मसल्स बनते हैं। हड्डियाँ देख लें, हड्डियों के अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोटीन होते हैं। इसी तरह से ब्लड के अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं, बाकी कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं। बॉडी के सेल्स के अंदर और किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है उनमें से एक प्रोटीन है। तो इसको केमिकली हम स्टडी करेंगे, इसकी फंक्शनिंग बॉडी के अंदर स्टडी करेंगे और ये किस तरह से बनते हैं या टूटते हैं ये स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें प्रोटीन, ये बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि रिपीटेड यूनिट से मिलकर बनते हैं। जैसे एक दीवार है, उसके जो रिपीटेड यूनिट हैं या सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक है वो है ईंट। तो सेम इसी तरह आप कह लें कि प्रोटीन एक दीवार है और इसको बनाने वाली जो ईंट है वो क्या है, अमीनो एसिड। तो इसका सिंपल रिपीटिंग यूनिट जो है वो अमीनो एसिड है, इससे मिलकर ये बनते हैं। बार बार अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ेंगे, ईंट दर ईंट जुड़ेंगे तो वो पूरी दीवार बनेगी। अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो आप यूँ कह लें कि एक अमीनो एसिड जब दूसरे अमीनो एसिड से मिलता है तो ये मिलकर डाइपेप्टाइड बनाते हैं, डाइपेप्टाइड। और डाइपेप्टाइड एक और अमीनो एसिड से जुड़ता है तो ये बनाते हैं ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड। और इसी तरह से टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड। इन दी एंड 10 या 10 से ज़्यादा अगर अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड। और यही पॉलीपेप्टाइड जो है ये बाद में ख़ास किस्म की शेप में चेंज होता है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो आप यूँ कह लें एक अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है, दूसरे से जुड़ा दो अमीनो एसिड डाईपेप्टाइड बनाते हैं, यानी कि इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है। दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो वो क्या कहेंगे उसे डाईपेप्टाइड। और डाईपेप्टाइड के साथ एक और अमीनो एसिड जुड़ेगा तो ट्राईपेप्टाइड। इसी तरह से जुड़ते जाएंगे टेट्रा, पेंटा, हेक्सा और 10 या 10 से ज़्यादा जब हो जाएंगे तो वो हो जाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन। और वो डिफरेंट तरीक़ों से केमिकली चेंज होके मॉडिफाई होके ख़ास किस्म का बॉडी में प्रोटीन बना सकता है। वो एंजाइम भी हो सकते हैं, वो हार्मोन भी हो सकते हैं, वो मसल्स भी हो सकते हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स में जो मौजूद प्रोटीन वो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा किस्मों के प्रोटीन हैं, वो सभी के सभी इसी तरह से बनते हैं। तो अगर हम देखें प्रोटीन जो है ये क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। तो ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन उनके अंदर होता है। तो अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे प्रोटीन हैं जिनमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड वेरी करता है। जैसे हर दीवार में एक जैसी ईंटें नहीं होती, इसी तरह से हर प्रोटीन के अंदर एक जैसे अमीनो एसिड नहीं होते। कुछ में ज़्यादा होंगे, कुछ में कम होंगे, कुछ में हज़ारों भी हो सकते हैं, कुछ में सैकड़ों की सूरत में 100 हो सकते हैं, 200, इवन कि इससे कम भी हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। जैसे इंसुलिन है उसमें 51 अमीनो एसिड है तो वो भी एक प्रोटीन है। तो 10 या 10 से ज़्यादा जब हो जाएंगे पॉलीपेप्टाइड तो वो प्रोटीन ख़ास किस्म का बन जाएगा। तो हमने कहा जितने भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड हैं ये सबसे ज़्यादा उनमें पाया जाता है। मतलब बाकी तमाम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी सेल में पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रोटीन है उन तमाम में सबसे ज़्यादा इसकी परसेंटेज होती है सेल के अंदर। किसी भी सेल के अंदर सबसे अबंडेंटली पाया जाने वाला ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है वो है प्रोटीन।
इसी तरह से अगर हम देखें 50% ऑफ टोटल ड्राई वेट ऑफ सेल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो अगर हम देखें सेल के अंदर 70 टू 80% वाटर होता है, तो वाटर के अलावा बाकी प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और भी कुछ होता है। लेकिन अगर हम वाटर को निकाल दें, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा है, उसको निकाल दें, बाकी जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो क्या है? प्रोटीन है। तो वो 50% ऑफ ड्राई वेट, इसका मतलब है कि पानी को निकाल के बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज इस प्रोटीन की होती है, यानी कि 50%। बाकी 50% और होते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, आरएनए, डीएनए। अगर हम देखें, बार बार हमने जिक्र किया अमीनो एसिड, तो ये अमीनो एसिड क्या है? इसकी केमिकल जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है? ये किससे मिलकर बने हैं? फर्दर कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे ये मिलकर बने हैं? तो पहली बात तो ये कि जितने भी सेल हैं या टिश्यू हैं उनमें तकरीबन 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जो हैं वो पाई जाती हैं। मतलब ईंटें बहुत सारी हैं, बहुत सी किस्मों की ईंटें हैं हमारे सेल या टिश्यू के अंदर। 170 या से ज़्यादा इसकी टाइप्स पाई जाती हैं। यानी कि ईंटों की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेनली दीवार बनाने के लिए या कॉमनली यूज होती हैं वो कुछ ही होती हैं। इसी तरह से 170 में से 25 अमीनो एसिड की ऐसी टाइप्स हैं जो प्रोटीन बनाती हैं, जो बॉडी के खास किस्म के ये दीवारें जो हैं उनको बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। उन 25 में से भी कॉमनली जो यूज होती हैं वो 20 होती हैं। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जो हैं वो ज़्यादातर यूज होते हैं। इनको हम कहते हैं प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड होते हैं, बॉडी के अंदर बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन वो प्रोटीन बनाने के लिए नहीं यूज होते। तो इसी तरह से बहुत सारी जैसे ईंटें होती हैं, तो वो किसी दूसरे मकसद के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दीवार बनाने के लिए उनको यूज़ नहीं करते। कॉमनली दीवार बनाने के लिए वो ईंटें यूज़ करते हैं, वो जो बड़ी हमवार होती हैं, स्टेबल होती हैं, साफ़ होती हैं। ठीक है? तो इसी तरह से 20 टाइप्स के अमीनो एसिड जो हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले ये जो सेंटर में कार्बन होती है, तो टेट्रा वैलेंसी है कार्बन की, चारों तरफ इसमें बॉन्ड बनाना है, तो सेंट्रल कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन एक तरफ जो है कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ी होती है। ये सारे का सारा जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? ये है कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है? और दूसरी तरफ अमाइन ग्रुप जो NH2 है, इस तरह से ओपन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक तरफ आप यूं कह लें कि राइट साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप और लेफ्ट साइड पर अमाइन ग्रुप जो है वो होता है, और एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ आर। आर अल्काइल को शो करता है, या आप यूं कह लें कि 20 तरह के अमीनो एसिड हैं, हर एक के अंदर ये आर जो है वो डिफरेंट होगा। रिमेनिंग पार्ट, आर से हम कहते हैं रिमेनिंग पार्ट, बाज़ दफ़ा कुछ कहते हैं एल्काइल ग्रुप जो है, या ये CH3 भी हो सकता है, कुछ और ग्रुप भी हो सकता है। इसी की बुनियाद पर अमीनो एसिड डिफरेंट होता है। किसी में हाइड्रोजन लगा हो सकता है इस तरफ भी, किसी में CH3 लगा हो सकता है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन वाला तो डिफरेंट अमीनो एसिड है, CH3 वाला डिफरेंट अमीनो एसिड है। तो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड इस बेस पर होते हैं, जो आर जो है उनका चेंज होता है। अब हम देखते हैं कि ये पेप्टाइड लिंकेज क्या है। हमने कहा ना अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो अमीनो एसिड का जब अमीनो एसिड के साथ लिंकेज बनता है, वो जो बॉन्ड है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। और इसके दौरान एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है हमेशा। ठीक है? दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, एक और जुड़ेगा तो एक और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और वो जो लिंकेज होगा वो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान होगा। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं ये अमीनो एसिड के दरमियान लिंकेज है जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए ज़रूरी है, और प्रोटीन बनाने के लिए यही बॉन्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस लिंकेज में कार्बन, कार्बोक्सिल ग्रुप का, वो जो राइट साइड पर कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका कार्बन, और दूसरे अमीनो एसिड की लेफ्ट साइड पर जो अमाइन ग्रुप होता है उसका नाइट्रोजन जो है, ये एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जिसके ज़रिए से वाटर रिलीज होता है। जैसे ये देखें, ये एक यहाँ तक ये एक अमीनो एसिड है, कार्बोक्सिल ग्रुप इसका C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये OH। यहाँ पर एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन, ये दूसरा अमीनो एसिड है। तो ये ग्लाइसिन है और ये एलानिन है। दोनों में डिफरेंस देखें,
एक में दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन है। अगर यहाँ हाइड्रोजन की जगह CH3 है तो ये क्या बन गया, एलानिन। तो जब ये दोनों एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं तो एक का कार्बोक्सिल ग्रुप उसमें OH और दूसरे का अमाइन ग्रुप उसका H, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के साथ में रिलीज क्या कर रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल। और जब यहाँ से ये निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर तो पीछे ये देखें कार्बन और नाइट्रोजन है तो ये एक दूसरे के साथ लिंक कर लेते हैं। एक दूसरे के साथ जब लिंक करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन तो इसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो ये पेप्टाइड लिंकेज के जरिए से दो अमीनो एसिड जुड़ गए हैं। इसी तरह से अगला अमीनो एसिड अगर जुड़ेगा तो इसके कार्बोक्सिल के साथ नेक्स्ट का जो अमाइन ग्रुप है वो जुड़ेगा। तो ये पेप्टाइड लिंकेज बनाते जाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करते जाएंगे और एक लंबी चेन बनती जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन। यह कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है वो बनता जाएगा और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो मेटाबॉलिक हार्मोन्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं। अब इन तमाम प्रोटीन्स का काम क्या है और ये प्रोटीन किस तरह से एक्चुअली ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल से होके बनते हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।